संविधान के प्रमुख स्रोत एवं उनकी विशेषताएं। भारतीय संविधान के मूल्य और आदर्श विश्व भर के अनेक देशों के संविधान से लिए गए हैं। अतः ये कई स्रोतों और परंपराओं को सम्मिलित करते हुए सार्वभौमिकवाद का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वोत्तम वैश्विक संवैधानिक पद्धतियों के एकीकरण के प्रयास में संविधान निर्माताओं ने लगभग सभी सफल लोकतंत्रों से प्रावधानों को लिया। अतः आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा। आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा। निम्न देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधान लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 ली गई। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से ली गई। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया से समृद्धि सूची अनुसूची 7 अनुच्छेद 246। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। उद्देशिका की भाषा समृद्धि सूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। व्यापार वाणिज्य का समागम ऑस्ट्रेलिया में। उद्देशिका की भाषा। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता और बंधुता की अवधारणा प्रस्तावना में उल्लिखित है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था तदत न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान अनुच्छेद 127। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया। अनुच्छेद 80 साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा। साहित्य विज्ञान कला सहकारिता अनुदान और समाज सेवा। ये है राज्य विधान परिषद में। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। कनाडा उच्चतम न्यायालय की परामर्शकारी सलाहकारी शक्ति। अवशेष सूची संघ सूची। राज्यपाल नियुक्ति प्रक्रिया। संघात्मक व्यवस्था। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200। संघात्मक व्यवस्था केंद्र राज्यों के मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया 155। संघ सूची अनुसूची 7 अनुच्छेद 240। अवशिष्ट सूची अनुच्छेद 248। उच्चतम न्यायालय की परामर्शकारी सलाहकारी शक्ति 143। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघ का केंद्र की ओर झुकाव अधिक। राज्यों के संघ की परिकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से ली गई। केंद्र राज्य संबंध अर्ध संघात्मक सरकार। अमेरिका से जनहित याचिका लोकहित याचिका। भारत में जनक PN भगवती VS कृष्णायर। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 32 131 136 141 143 226 227 245 246 272 इत्यादि से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से जनहित याचिका। अमेरिका से विधि के समान संरक्षण। अमेरिका अनुच्छेद 14। राष्ट्रपति पर मांग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। अमेरिका वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। अमेरिका अनुच्छेद 360। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। उपराष्ट्रपति अमेरिका से अनुच्छेद 63। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से अनुच्छेद 124। उद्देशिका प्रस्तावना का विचार। हम भारत के लोग। अमेरिका से न्यायपालिका की सर्वोच्चता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अमेरिका से तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका से निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। अमेरिका से ब्रिटेन से एकल नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। विधि का शासन। संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। कैबिनेट प्रणाली जैसे किचन कैबिनेट शैडो कैबिनेट छह मंत्रिमंडल। द्विसदनात्मक व्यवस्था लोकसभा व राज्यसभा। ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान। महान्यायवादी का पद। ब्रिटेन विधि निर्माण प्रक्रिया। ब्रिटेन पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अग्रताई विजेता ब्रिटेन से विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। ब्रिटेन से परमाधिकार लेख। ब्रिटेन औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। ब्रिटेन सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रधान। ब्रिटेन जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान को स्थापित किया गया। कहाँ पे? समुद्र के किनारे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से मूल कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। रूस से
पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान रूस से। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 358 से 359। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 358 व 59। 1935 के अधिनियम से ये भारतीय संविधान का सबसे मुख्य स्रोत है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का रहा है। आइवर जेनिंग्स ने कहना, 1935 के अधिनियम से निम्न प्रावधान लिए गए। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, संघीय व्यवस्था के कुछ प्रावधान, आपातकाल के कुछ प्रावधान, न्यायपालिका के प्रावधान, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां 1935 के अधिनियम से। श्रीनिवासन के अनुसार भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की लगभग नकल या कॉपी है। संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की निम्न प्रमुख विशेषताएं। लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तरह संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित है। मूल संविधान में 355 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुच्छेद। वर्तमान में मार्च 2023 के अनुसार तो 468 अनुच्छेद, संख्या 395, 25 भाग, संख्या 12, अनुसूची 12। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण आइवर जेनिंग्स ने वकीलों के सुरक्षा संविधान की प्रस्तावना, उसमें जनता की भावना और आकांक्षाओं मुख्य रूप से समाविष्ट है। अर्नेस्ट बाकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संप्रभुता संपन्न राज्य, सार्वभौमिकता, सत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संप्रभुता किसी राज्य राष्ट्र की मुख्य विशेषता। संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं तो अपनी आंतरिक या विदेशिक नीति को स्वयं निर्धारित करता हो तथा नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो। इस संदर्भ में भारत पूर्णतः संप्रभु राष्ट्र है। लोकतंत्र में गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका तात्पर्य भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होता है। गणराज्य से तात्पर्य भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। भारत में लोकतंत्र व गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र व राजतंत्र। संघीय सरकार, संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य भारत में दोहरे प्रमुख होते हैं, जैसे नाम मात्र औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति व वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अनुच्छेद 75(3) के तहत। अर्थात कार्यपालिका विधायिका यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली कहा जाता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ध्यातव्य बिंदु। पुष्पेश पंत द्वारा लिखित विश्व का इतिहास पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि सर्वप्रथम संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में आरंभ की गई। भारत ने भी ब्रिटेन से अपनाई। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार अमेरिका सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य है राज्य का प्रमुख ही सरकार का प्रमुख होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पृथक स्वतंत्र है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य न तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और न ही कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता। मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता है। ये भारतीय संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। ये वादयोग्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये वाद योग्य नहीं है। जॉन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा का एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें शीर्ष स्तर पर उच्चतम न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय है। भारत में न्यायपालिका संविधान में मूल अधिकारों की सुरक्षक है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रावधान किए गए, जैसे न्यायाधीशों के वेतन भत्ते,
पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सके। संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही भारत की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियां प्राप्त है। अर्थात भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था और संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश संविधान के बीच का रास्ता अपनाता है। कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला का सम्मिश्रण है। कठोर इसलिए कि भारतीय संविधान में संशोधन करना जटिल है, जैसे विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन, बल्कि संविधान में कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत को भी संशोधित किया जा सकता है। ये लचीलेपन को दर्शाता है। अतः भारतीय संविधान नम्य, लचीला, अनम्य, कठोर का मिश्रण है। के सी वैया ने कहा, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य का अच्छा संतुलन स्थापित करता है। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में इकेरी यानी एकल नागरिकता का प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में इकेरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता से तात्पर्य भारत का प्रत्येक नागरिक केवल राष्ट्र का नागरिक है, न कि किसी प्रांत या राज्य में जिसमें बनाता है। वैश्विक मताधिकार। संविधान का अनुच्छेद 326 वैश्विक मताधिकार का अधिकार देता है, जिसका तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक है जिसकी आयु 18 वर्ष कम से कम 18 वर्ष है, वो मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकता है। अपवाद संविधान या व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य हो, वो पंजीकरण नहीं करा सकते। ध्यान बिंदु। मताधिकार वोट देने का अधिकार, वह चुनाव लड़ने का अधिकार विधिक या कानूनी अधिकार है, संवैधानिक व मूल अधिकार नहीं। 61वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। केंद्रोमुखी संविधान सशक्त केंद्र। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति। आपातकालीन परिस्थिति में संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसका उल्लेख प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष तात्पर्य राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। समाजवादी राज्य। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधारा पर आधारित समाजवादी का उद्देश्य विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करके आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करना है। समाजवाद को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इंदिरा गांधी का कथन है, हमने सदैव ये कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। मूल कर्तव्य। प्रारंभिक संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 तथा 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 क अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्यों के प्रधान सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने व शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अधिकार का उल्लेख। विधि का शासन। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा राज्य के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। ये प्रधान ब्रिटेन से लिया गया है। त्रिस्तरीय प्रणाली। विकेंद्रीकृत प्रणाली। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों, पंचायती राज, नगरपालिका को स्वतंत्र दर्जा दिया गया। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उत्पन्न किया गया। विश्व के अन्य संविधानों में संवैधानिक सरकार। ऐसी सरकार में शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता का प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां विद्यमान रहती है। संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार है। इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्रोत संविधान है। ये सरकार संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है, अर्थात संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करती है। अर्धसंघात्मक संविधान
भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न ही पूर्ण एकात्मक, बल्कि ये दोनों का समन्वय। यह अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है, भारत कनाडा प्रतिरूप का संघ है। अतः भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। भारतीय संविधान इस बात पर अधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है।